नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कल के लिए, यानी 6 अक्टूबर 21 के लिए। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए रिकैप से ही शुरू कर देते हैं भैया। तो गाड़ी बिल्कुल आप ये बोल सकते हो नीचे सेल एग्जिट के करीब से चालू हुई थी, 640 के आसपास का लो मारा हुआ था, रेजिस्टेंस को अप्रोच किया और उसके बाद रेजिस्टेंस को भी उड़ा दिया। इसको हम 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 756 पे मैंने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है और यहाँ करीब 1 बजे से लेके करीब 1:30 बजे तक ये 756 के साथ फाइट करता रहा। यहाँ पे एक स्पाइक लगाई थी लेकिन क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 2 बजे तक बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया था और उसके बाद गाड़ी सीधी फर्स्ट बुलिश टारगेट और ऑलमोस्ट सेकंड बुलिश टारगेट तक गई, लेकिन सेकंड बुलिश टारगेट तक पूरा नहीं गया है। चलिए वो चीज मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में भी आपको दिखा देता हूं। ये एग्जैक्टली इस 796 फर्स्ट टारगेट इसके भी ऊपर गया और उसके बाद पूरा यहां तक नहीं गया। कोई बोल सकता है क्यों नहीं गया? जी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन एक रीजन डेफिनेटली दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही रीजन है, वीकली रेजिस्टेंस। टिपिकली बिल्कुल वीकली रेजिस्टेंस तक गया, ठीक है ना दोस्तों। हर सपोर्ट या हर रेजिस्टेंस टूटने के लिए ही होता है, लेकिन जब तक ना टूटे तब तक रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फिलहाल एकदम रेजिस्टेंस के पास गाड़ी आके रुकी है। तो ये हो गया निफ्टी का रिकैप। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं भैया। बैंक निफ्टी में कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, बहुत ही सिंपल मूवमेंट है। सेल एग्जिट टू बाय एग्जिट आप बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल मूव है, सेल एग्जिट टू बाय एग्जिट, ठीक है। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो आज घटित हुआ, उसका मैंने रिकैप आपको दिया, ठीक है। अब करते हैं कल की प्रिपरेशन भाई। ये है 895 रेजिस्टेंस, 748 सपोर्ट। दोस्तों आप जानते ही हो जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। तो ये रेजिस्टेंस अगर इंटैक्ट रह जाता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आदमी अगर बियरिश करेक्शन प्ले करना चाहता है तो वहां पे एक चीज का ख्याल रखना चाहिए भैया, वॉल्यूम कम रखना चाहिए, स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। आप जानते ही हो जितने भी लोग स्टॉक मार्केट आईडी के व्यूअर या सब्सक्राइबर है वो सब ये चीज जानते हैं। हमेशा मैं बोलता हूं तो बिल्कुल ध्यान में ही होगा। अब आप जानते हो रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर है, स्क्रिप्ट बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मैंने टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया। चलिए अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में भाई। रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 845 सपोर्ट, 941 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 895 सपोर्ट, 18,014 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 941 सपोर्ट, 18,067 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। एक और चीज बता दूं, ये रेजिस्टेंस वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर गाड़ी इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है और इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज भी होता है तो डेफिनेटली वीकली रेजिस्टेंस गया, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा वेटेज वाला रहेगा। अब देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये कभी नहीं भूलना है भैया, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 72,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ओके।
अगर ये सपोर्ट उड़ाता है मार्केट विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर 799 रेजिस्टेंस 703 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 748 रेजिस्टेंस 629 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 703 रेजिस्टेंस 577 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। ठीक है जी। और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। एक और चीज दोस्तों हमेशा याद रखनी है, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो ऑब्वियसली वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होना चाहिए। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया जी निफ्टी। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी। ये आ गए हम बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही ये कोई लंबी चौड़ी दास्तान इसके अंदर अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और एक और चीज आपको बता दूं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, अगर पहले ही 15 मिनट में, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है ध्यान में रखिए, पहले ही 15 मिनट में विथ प्राइस फिल्टर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ मुझे कन्वे करना होगा मैसेज तो मैं लाइव सेशन करूंगा, और अगर मैं लाइव सेशन नहीं करता हूं तो प्लीज इन सब चीजों को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी वैलिड नहीं होगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला स्लाइड। अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भैया। ओके, ये है जी बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी 6 अक्टूबर 21 के लिए। ओके, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कल, यानी 6 अक्टूबर 21 के लिए। जो मैं हमेशा बोलता हूं आज फिर से बोलूंगा भैया, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।